नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और जैसा कि आपने आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 क्लियर किया, सीबीटी 2 क्लियर किया और आपने साइको टेस्ट दिया और टाइपिंग टेस्ट दिया। टाइपिंग जो आपको 28 तारीख को हुआ था, उसमें आपने देखा कि काफी बच्चों का जो रिप्रेजेंटेशन आया हुआ था, ताकि क्योंकि जहां 300 वर्ड आरआरबी ने टाइप करवाने थे, वहां पर एक बड़ा पैराग्राफ मिला था हमको 360 वर्ड्स का। तो उसको भी हमने उस टाइम में किया है। बट बहुत बच्चों का ये रिप्रेजेंटेशन है कि उनका ये इस वजह से, ताकि जो लंबा पैराग्राफ बड़ा पैराग्राफ दे दिया, उस वजह ये इम्पैक्ट हुआ और उस वजह से बच्चे उसको कवर नहीं कर पाए और वो कहीं ना कहीं पैनिक हुए और उसके वजह से उनकी गलती हुई। और ये सब जो रिप्रेजेंटेशन बच्चों का आरआरबी के पास पहुंचा और 30 तारीख को आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया था। जो भी बच्चे को इम्पैक्ट हो, उसकी टाइपिंग इम्पैक्ट हुई है अपनी बड़े पैराग्राफ की वजह से, लॉन्ग पैराग्राफ की वजह से, उसको एक हम मौका देंगे। और जैसे आरआरबी ने वादा किया था, कल उसका एक नोटिस आया था। अभी उसका लिंक जो है उसका ओपन हो चुका है और उसके लिए उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया है कि जितने बच्चे यहाँ पर अपने जो सेलेक्ट करेंगे, ऑप्ट करेंगे रीटाइपिंग के को, उस हिसाब से उनका फिर सेंटर से डिटेल होगा और उसका रीटाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो किस बच्चों को टाइपिंग रीटाइपिंग करना है, किसको नहीं करना है, और अगर जिसको नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है, उसके और किसको करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाइए और आई बटन मैंने ऊपर दिया हुआ है, आई बटन पे क्लिक कीजिए और आपको वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ताकि आप ये अच्छे से डिसीजन ले पाए कि रीशेड्यूल अपने को रीटाइपिंग करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो आरआरबी ने नोटिस दिया है, तो पहले तो वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि हमको रीटाइपिंग करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो क्यों करनी है, नहीं करनी है तो क्यों करनी है। ठीक है, तो जैसे आपने अभी जो, अगर आपको लगता है कि हाँ रीटाइपिंग हमको करनी है, तो आप इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। जो नया नोटिस कल आरआरबी ने दिया हुआ है और जो आज सुबह 9 बजे से उसका लिंक एक्टिव हो चुका है और आज से ये 13 तारीख तक लिंक चलेगा, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप कैसे इसको ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है, सीएल, जिसका नंबर है सीएल, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5/2024। ठीक है, और उसमें ऑप्शन ये है, उसकी हेडिंग है लिंक टू ऑप्ट फॉर रीशेड्यूल्ड सीबीटीएसटी। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट हम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो जो इसका लिंक दिया हुआ है, ये जो लिंक इसका चलेगा, ये 8 जनवरी 2026 को, यानी कि आज से सुबह 9 बजे से चालू हो चुका है और ये कब तक चलेगा, 13 जनवरी 2026 को 23:59, यानी कि रात को 12 बजे तक, 13 तारीख को रात को 12 बजे तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। उससे पहले अगर आपको ऑप्ट करना है तो आप उससे ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, ताकि यहां पर उसके बाद 14 तारीख को रेलवे को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कितने बच्चे ऑप्ट करना चाहते हैं, वो उसी हिसाब से सेंटर डिटेल करेगा। ठीक है, तो आपको 13 से पहले आपको कर लेना चाहिए ऑप्ट, अगर आपको करना है तो। उसको कैसे करेंगे, देखो इसका मैंने सारा स्टेप्स यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन कैसे करेंगे, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने फॉर्म भरा है उस टाइम पर आपको मिला होगा, वो और डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि हम हमारे कॉल लेटर और सब डाउनलोड करते हैं, वैसे यह इंटरफेस आएगा, वहां से रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ से आप उसको आप एंटर कर सकते हो। उसमें आपको एक मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लिक ऑन द रीशेड्यूल्ड सीबीटीएसटी टैब। ये जो टैब मिलेगा आपको, रीशेड्यूल्ड सीबीटीएसटी टैब, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहां से लिख लीजिए, क्लिक हियर टू ऑप्ट फॉर रीशेड्यूल्ड सीबीटीएसटी एग्जाम। ये इतना आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, उस बटन पे। ठीक है, और उसके बाद एक इंटरफेस आएगा जहां पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अगर आप लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, और अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो वहां से आपको हिंदी टाइपिंग का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो यहां से आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट योर लैंग्वेज प्रेफरेंस फॉर सीबीटीएसटी, यहां पर से लैंग्वेज आपको प्रेफरेंस चूज कर लेंगे। उसके बाद चूज द ऑप्शन, एक आपको ऑप्शन दोबारा मिलेगा, ऑप्टिंग फॉर रीशेड्यूल्ड सीबीटीएसटी। तो यहां पर इस लिंक पे आपको क्लिक पे, इस ऑप्शन पे जाके आपको चूज करना है, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे आपको,
तो ये इंस्ट्रक्शन है, इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, इनको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है, आप एक चेक बॉक्स आएगा उसके नीचे डिक्लेरेशन का कि हाँ हमने जो इंस्ट्रक्शन है वो ठीक से पढ़ लिए है ऐसा करके। तो उसके चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो सबमिट बटन होगी उसके नीचे उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका रीशेड्यूल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार रीशेड्यूल कर दिया तो आपको दोबारा उसका जो पहले आपने 28 तारीख को दिया है उसमें आप फेल होते हैं चाहे पास होते हैं वो सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 28 तारीख का आपका दिया हुआ टेस्ट कैंसिल हो जाएगा और नया जब भी आपको डेट मिलेगा उसको उस दिन आपको टाइपिंग करना ही करना है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 23 आपने आपको दिया है यहाँ पर 13 जनवरी, तो 13 जनवरी से 23 तक तो आने से रहा, क्योंकि कम से कम वो 10 दिन पहले तो सिटी इंटीमेशन ही करेगा, तो उसके बाद पूरा अपना वो हिसाब किताब करेगा कि कितने बच्चे टाइपिंग रीटाइपिंग करने वाले हैं, उसके ऊपर उसके बाद फिर वो अपना सेंटर डिटेल करेगा, ठीक है, उसके बाद ही आपको देगा। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इस महीने के लास्ट में टाइपिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपने ध्यान से इस स्टेप से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने से पहले वो वीडियो जरूर देखें जो मैंने आई बटन में दिया हुआ है। उस वीडियो को आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ऑप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से फिर भी आप सोच समझ के उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ऑप्ट कीजिएगा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो और चैनल को अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको समझ में आए कि हमको करना है कि नहीं करना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।